हमारी हुकूमत ज़बरदस्ती बनवाई गई है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हुकूमत बनाने पर राजी नहीं थे। आज नून लीग के अहम रहनुमा ने बयान दिया है, इस हवाले से बात करेंगे। और आज फैसल वाडा ने यह बात की कि इमरान खान को चाहिए कि वो अपनी बीवी बुशरा बीबी को तलाक दे दे। ऐसा घटिया बयान दिया गया। घटिया काम तो इन्होंने किए हैं, घटिया केसेस तो बनाए हैं, चाहे वो कोई केस हो, इद्दत का केस हो, चाहे इस तरह के केसेस हो, लेकिन अब ये खुल के घटिया बयाना दे रहे हैं। क्या फैसल वाडा साहब अपनी बीवी के बारे में भी ऐसा कहेंगे कि मैं चाहता हूं, या अपनी बहन के बारे में भी ऐसा कहेंगे कि उसे तलाक हो जाए? अभी बुशरा बीबी के हवाले से ये बात की गई। इसके अलावा बात करते हैं जो आज बैरिस्टर गौहर साहब फैसल वाडा से बड़ी हंसी खुशी मिल रहे थे और इस बयान के बाद मिल रहे थे। सो बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी कुछ बात करना लाजिम है। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपनी राय के हवाले से जरूर अपनी राय का इजहार जरूर करना है आपने। पहले बात करते हैं जवेद लतीफ साहब, शेखुपुरा से इनका ताल्लुक है, नून लीग के अहम और सीनियर रहनुमा हैं। और आज जो इनकी स्टेटमेंट सामने आई है वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ दोनों हुकूमत बनाने पर तैयार नहीं थे, जबरदस्ती हुकूमत बनवाई गई है। ये कैसा मजाक है कि जबरदस्ती बनवाई गई है? वो रोटी को चोची कहते हैं। वो क्या मतलब, मैं अब इस पर क्या कमेंट करूं? वो ऐसा कमेंट करूंगा कि ये पटवारी गुस्सा कर जाएंगे। लेकिन अब इनके बड़े ये बयान दे रहे हैं कि जबरदस्ती हुकूमत बनवाई गई है। उन्होंने चित्र मारे हैं, क्या किए हैं? ये जबरदस्ती की हुकूमत नहीं, ये बूट पॉलिसी की हुकूमत है। ये इन्होंने जिस तरह हुकूमत बनाई है, जिस तरह मैंडेट चोरी करके, जिस तरह अवाम का हक चुरा के, जिस तरह अवाम के वोट चुरा के इन्होंने हुकूमत बनाई है, बच्चा बच्चा जानता है। और ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती हुकूमत बनवाई गई है। इसके अलावा ये कहा गया कि ज़बरदस्ती अदम एतमाद करवाया गया है, हम राज़ी नहीं थे। ये भी जवेद लतीफ़ साहब ने आज बयान दिया है। और जवेद लतीफ़ साहब के बारे में बताऊं, ये नून लीग के वज़ीर रहे हैं, नून लीग के अहम रहनुमा हैं और शेखुपुरा से इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है। और ये कभी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते जो नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर हो। यकीनन उनकी मर्जी से उनसे पूछ के दिया गया होगा। जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती अदम एतमाद किया गया, हम राज़ी नहीं थे, ज़बरदस्ती हुकूमत बनवाई गई, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों राज़ी नहीं थे। सो ये जो हुकूमत बनाई गई, और फिर ये भी ज़बरदस्ती लाहौर का जलसा हुआ था जिसमें कबूतर उड़ाए गए थे? क्या ज़बरदस्ती लोगों को लाद कर लेकर आए थे? क्या ज़बरदस्ती अखबारात में छुपाया गया था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और उसके बाद जो मैंडेट चोरी हुआ वो तो ज़बरदस्ती हुआ? ये सब एक ही घर के, वो कहते हैं ना कि एक ही थाली के ये चमचे हैं ये सारे, और ये सारे जानते हैं किस तरह आए हैं। और आज ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, बयान देने वालों को भी। और अगर ये ऐसा है तो इन दोनों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अब बात करते हैं फैसल वाडा साहब की। फैसल वाडा साहब आज एक बयान देते हैं कि बानी पीटीआई ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। इमरान खान की वो अहलिया जिन्हें इमरान खान आपने देखा होगा कोर्ट में बड़ी इज्जत और बड़े प्यार के साथ लेकर आते थे, जिन्हें इमरान खान ने अपना मुर्शिद कहा, जो डीचो के लिए निकली, कारकुनान के साथ निकली और आखिरी वक्त तक खड़ी नहीं, वो अहलिया जो कंप्रोमाइज़ नहीं। और ये इस चीज़ का सबूत है, ये इस चीज़ का वाज़िह सबूत है फैसल वाडा की ये स्टेटमेंट कि इमरान खान की अहलिया अपने हावंद की जंग लड़ रही हैं, जिसकी तकलीफ़ इनको हो रही है। और आज फैसल वाडा ने ये बयान दिया, आज फैसल वाडा ने ये जो बयान दिया कि बुशरा बीबी को तलाक देना होगी, तो तहरीक इंसाफ के लोग, बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या मैं वो जो तहरीक इंसाफ के लोगों का जो जवाब है मैं तो यहाँ जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो फिर फैसल वाडा की यहाँ जिसकी मर्जी से बयान दिया गया उनकी जो क्लास ली है वो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। सो फैसल वाडा साहब पैगाम रसानी का काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयान देना इंतहाई ये शर्मनाक काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासत होनी चाहिए, और सियासत में कभी भी फैमिलीज पे बात नहीं आनी चाहिए, और तलाक देने पे बात आनी चाहिए। तलाक देने पे बात आ गई है। आपको याद होगा कि इद्दत केस जैसा घटिया केस दर्ज किया गया, और अब बात यहाँ तक आ गई है। और अगर बात यहाँ तक आ गई है तो बेहतर है माफ़ी मांग ली जाए, बेहतर है अडियाला जेल जाया जाए और कैदी 804 से हाथ जोड़े जाए और कहा जाए कि सर आप ही हमारे मोहतरम हैं, आप ही मुर्शद हैं, आप ही लीडर हैं, आप ही हुक्मरान हैं, हमें माफ़ी दे दें। लेकिन आपको पता है कैसे बयान दिए जा रहे हैं। अब फैसल वाडा का ये बयान आता है तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब की एक वीडियो आती है जिसमें वो बड़ी हंसी खुशी फैसल वाडा को पार्लियामेंट के अंदर गले लगा रहे हैं।
کیا بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ پتا ہے کہ یہ فیصل واڈا یہ کہتا ہے یہ وہی شخص ہے جو عمران خان کی لاش کی بات کرتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے کر جانے کی بات کرتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو کہتا ہے یا سزائے موت ہے یا پھر عمر قید ہے؟ یہ عمران خان کے حوالے سے آج بیان دیا۔ کیا فیصل واڈا صاحب نے جو بیان دیے ہیں بیرسٹر گوہر کو پتہ ہے؟ اور اگر نہیں پتا تو پھر انہیں پارٹی کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پتہ ہے تو فیصل واڈا کو اس طرح مل رہے ہیں تو یہ انتہائی افسوس کا اور شرم کا مقام ہے کہ ایک شخص جو آپ کے لیڈر کی لاش کی بات کرتا ہے، ایک شخص جو آپ کے لیڈر کی بیوی کو طلاق دینے کی بات کرتا ہے، ایک شخص جو کارکنان کی شہادت کا مذاق اڑاتا ہے، ایک شخص جو کارکنان جس طرح لڑے ان کا مذاق اڑاتا ہے، ایک شخص جو عمران خان کو ملٹری کسٹڈی میں لے کر جانے کی بات کرتا ہے، ایک شخص جو عمران خان کو سزائے موت دینے کی بات کرتا ہے، ایک شخص جو عمران خان کو عمر قید کی بات کرتا ہے، آپ اس شخص سے گلے مل رہے ہیں۔ افسوس، یہ افسوس کا عالم ہے آپ کے لیے، یہ افسوس کرنا چاہیے آپ کو خود پہ۔ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ گولی کس نے چلائی ایشو نہیں، اور آج آپ اس شخص سے گلے مل رہے ہیں جو ان کا حصہ ہے، آپ اس شخص سے گلے مل رہے ہیں جو پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، آپ اس شخص سے گلے مل رہے ہیں جو ایک محسوس طاقت کے ساتھ سینیٹر بنا۔ بیرسٹر گوہر صاحب سوچیں کہ آپ کس جماعت کے چیئرمین ہیں؟ اس جماعت کے چیئرمین ہیں جس جماعت کے کارکنان نے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی، ضلع شاہ شہید ہو، سانحہ ڈی چوک ہو، اس کے علاوہ ایک شخص کو راوی کے پل سے گرایا گیا، اس 24 نومبر سے پہلے ایک شخص کو چھت سے اینٹ مار کے گرایا گیا، اس کی ڈیتھ ہوگی نارووال میں۔ اس طرح اس شخص کی جو ہوا اس شخص کے ساتھ، اس طرح گلوں میں جس طرح دوپٹے کھینچے گئے، آپ اس جماعت کے چیئرمین ہیں، وہ آپ کن سے مل رہے ہیں؟ افسوس کرنا چاہیے آپ کو خود پہ۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ قیدی 804 جو اڈیالہ جیل میں ہے وہ جیتا ہوا ہے، وہ آج بھی اڈیالہ جیل میں فیصلہ کرے گا، اور جب تک اس شخص کو باہر نہیں نکالا جائے گا اس ملک کا بھی فیصلہ نہیں ہونے والا۔ اس ملک کی معیشت کا، اس ملک کی تجارت کا، اس ملک کے کسانوں کا، اس ملک کے تاجروں کا، اس ملک کے محنت کشوں کا فیصلہ تب ہی ہوگا، وہ تب ہی خوشحال ہوں گے جب وہ باہر آئے گا۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔